हैव यू ट्राइड एवरीथिंग एंड स्टिल स्ट्रगलिंग विद द वेट लॉस? आप सब कुछ कर चुके हो, आप जिम जाते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, या फिर डाइट पे ही आप बिल्कुल फोकस्ड हो कि डाइट से ही मुझे अपना वजन कम करना है, आप पूरी तरीके से सब कुछ कर रहे हो एंड स्टिल स्ट्रगलिंग, वेट लॉस नहीं हो रहा है। रीजन क्या है? व्हाट डू यू थिंक व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज एक मेन थिंग विच वी आर निग्लेक्टिंग। आजकल जो मेन चीज है वो छोड़ रहे हैं पीछे, वो है हमारी नींद। कोई भी नींद पूरी नहीं कर रहा है, क्यों? रीजन कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस, काम का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, या फिर स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा हो रहा है, नेटफ्लिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं ओवर द सोशल मीडिया, पूरी पूरी रात निकल जाती है सोशल मीडिया यूज़ करते हुए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग आप जब उठते हो तब आप फ्रेश फील नहीं करते, बॉडी पूरे दिन लथार्जिक रहती है, और यही रीज़न है कि स्लीप लॉस डायरेक्टली एसोसिएट करता है हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। बचपन में देखा होगा, हमारे पेरेंट्स हमसे बोलते थे कि बेटा नींद पूरी करो, अगर आप नींद पूरी नहीं करोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आप टॉल नहीं हो पाओगे, लंबे नहीं होगे। रीज़न क्या है? क्योंकि स्लीप लॉस डायरेक्टली एसोसिएट करता है आपके एचजीएच को, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को, और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है मेटाबॉलिक रेट भी आपका डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उस एक फीलिंग की वजह से, लेथार्जिक फीलिंग की वजह से आपको हंगर ज़्यादा होगा, आपको भूख ज़्यादा लगेगी। क्यों भूख ज़्यादा लगती है? क्योंकि दो हार्मोन्स होते हैं, एक लैक्टिन और ग्रेलिन। दोनों ही हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि ये डिपेंड करते हैं हमारी हंगर को, इंक्रीज करते हैं हंगर एंड एपेटाइट को। तो जब आपकी स्लीप पूरी नहीं हो रही है, स्लीप डेफिशिएंट हुआ, स्लीप लॉस हो रही है, तो स्लीप लॉस क्या करता है? इस तरीके से इन हार्मोन्स को इंक्रीज करता है, जिससे आपकी हंगर और एपेटाइट इंक्रीज हो जाती है, तो आप ज़्यादा खाते हो एंड वी डायरेक्टली जंप ऑन टू द जंक फूड, क्योंकि रिड्यूस करना है हंगर। अब एट द टाइम हमें कुछ मिलेगा नहीं, सपोज अगर हम ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिखेगा कि हम हेल्दी खा रहे हैं अनहेल्दी खा रहे हैं, हम डायरेक्टली क्या करेंगे? वी डायरेक्टली जंप ऑन टू जंक फूड, जो भी मिल जाए, कोई टाइम नहीं, कोई पोर्शन कंट्रोल नहीं, ऊपर से बॉडी बिल्कुल लेथार्जिक है। क्यों? क्योंकि फ्रेश फील नहीं करना मॉर्निंग से, क्योंकि हमने नींद पूरी नहीं की। तो नींद एक मेन कंसर्न है, हमें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। जो मेन कंसर्न्स हैं, मेन हेल्थ इश्यू जो होते हैं स्लीप लॉस की वजह से, वो है सबसे पहला OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, देन अस्थमा एंड ओबेसिटी तो है ही। जब हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा, हम उस तरीके से, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं करेगा और हमारी लाइफस्टाइल पुअर होगी, तो ऑब्वियसली हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेट गेन करेंगे, देन वी बिकम ओबीस, ओबेसिटी की तरफ चले जाएंगे। और ओबेसिटी अपने आप ही लीड करती है बहुत सारी क्रॉनिक डिसीजेस को। तभी कहते हैं कि स्लीप क्वालिटी इज डायरेक्टली इंटरलिंक्ड विद द ओबेसिटी एंड अदर क्रॉनिक डिसीजेस। सेकेंड थिंग जो आती है, सेकेंड मेन कंसर्न जो आती है, वो है अस्थमा। अस्थमा की प्रॉब्लम ओबीस पर्सन को ज़्यादा होती है, क्योंकि रिसर्चर्स ने भी फाउंड किया है कि ओबीस पर्सन की स्लीप क्वालिटी ज़्यादा खराब है देन इन कंपैरिजन टू द फिटर पर्सन। क्यों? क्योंकि जो ओबीस पर्सन है वो स्नोर करता है। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द जिनके जो ओबीस होते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, BMI नॉर्मल नहीं है, वो स्नोर करते हैं। अब स्नोरिंग की वजह से सांस की प्रॉब्लम तो होगी। ओबेसिटी की प्रॉब्लम थर्ड कंसर्न है, जो मेन कंसर्न है, वेट गेन, ओबेसिटी एंड अनदर वन इज अर्थराइटिस। अर्थराइटिस चाहे गाउट हो, ऑस्टियो हो, रूमेटॉइड हो, ये सारी प्रॉब्लम स्लीप क्वालिटी की वजह से ही इंक्रीज होती है बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी जब स्लीप करती है, रेस्ट पे होती है, उस टाइम पे हमारा ब्रेन वर्क करता है, हमारी बॉडी उस टाइम पे ही न्यूट्रिशन जितना भी हमने लिया है न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज करती है, उस टाइम पे मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हमारी चल रही होती है। तो अगर हमारी वही प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो पूरी बॉडी उससे अफेक्ट होगी। तो मेन चीज़ें, अगर आप करना चाहते हो कि हाँ मुझे अपनी नींद की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो करना है कि से नो टू द लेट नाइट स्नैकिंग। आप अगर रात को रोक दोगे कि नहीं मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगी या चलाऊंगा, या फिर मैं अपनी नींद पे फोकस करूंगा, तो आप जल्दी सो जाओगे। तो ऑब्वियसली बात, अगर आप सो जाओगे तो आपका ध्यान जाएगा ही नहीं, और जब हम नाइट को स्नैकिंग करते हैं वो अनहेल्दी होती है। ऑब्वियसली बात है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इतना स्लो होता है कि उस टाइम पे हम कुछ भी खाएं वो डाइजेस्ट हो ही नहीं पाएगा। सेकेंड थिंग जो आपको करनी है वो है यस टू द हेल्दी एंड द पर्टिकुलर प्रोपोर्शन ऑफ द मील्स। जो आप डिनर ले रहे हो, हमेशा ध्यान में रखो कि डिनर आपको लाइट लेना है और टाइम से लेना है। ये सेकेंड थिंग जो आपको याद रखनी है। थर्ड थिंग इज कि आपको एक ब्रिस्क वॉक करनी है 10 से 15 मिनट की। अगर आपकी अभी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूडेड नहीं है, आप सीडेंटरी वर्कर हो, तो एक चीज़ का मेन फोकस करो कि आप सिर्फ ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक पे जा रहे हो आफ्टर ए डिनर।
उसके बाद क्या होगा कि आपकी बॉडी ईजी हो जाएगी, डाइजेस्टिव प्रोसेस हो जाएगी, आप आराम से सो पाओगे, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ब्लोटिंग नहीं होगा। सो ये चीज़ें अगर आप ध्यान दोगे, सिर्फ यही चीज़ें, आपको 1-2 दिन थोड़ी डिफिकल्टीज आएंगी क्योंकि हम इम्प्रूव कर रहे हैं उन चीज़ों को, लेकिन बाय द टाइम 3rd डे 4th डे आपको खुद आदत हो जाएगी, आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाओगे। और कहीं ना कहीं जब आप ये चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आपकी नींद की क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी और आप सारे कॉजेज़ को रिड्यूस कर दोगे। अगर कॉजेज़ हैं क्रॉनिक डिसीजेस के, ओबेसिटी के, वेट गेन के, तो स्लीप क्वालिटी अच्छी होने की वजह से ये कॉजेज़ अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं, राइट? सो फोकस ऑन योर स्लीप क्वालिटी, इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। थैंक यू।